को अपने वश में करता है। और जैसे हम भक्ति में आए हैं तो हमारा भी अब धीरे-धीरे जैसे ये जब पहले हम चाय पीते थे, कॉफ़ी पीते थे, प्याज़ लहसुन का सेवन करते थे, अब जब से भक्ति में आए हैं बिल्कुल इनकी तरफ देखना भी हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि इनसे अब हम जो है हमारा मन बिल्कुल मोह खत्म हो चुका है। तो एक भक्त जो धीरे-धीरे जैसे हम प्रगति करते जाते हैं भक्ति के अंदर तो इन वस्तुओं से हमारा मोह भंग होता जाता है और यही एक भक्त के शुद्ध भक्त होने के लक्षण होते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कोई और अगर भक्त कुछ इसमें ऐड करना चाहता है तो अपना है रेज कर सकता है, बता सकता है। ये अर्जुन इंद्रिया इतनी प्रबल तथा योगवान है। तो ये भगवान अर्जुन भगवान कृष्ण जो अर्जुन से कह रहे हैं, अब अर्जुन से कह रहे हैं कि ये आप मतलब एक कुंती पुत्र उसे शोभित कर रहे हैं, कुंती पुत्र नाम माँ के नाम से शोभित कर रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, अगर ऐसा पुरुष जो इतनी अपनी इंद्रिया इतनी प्रबल है और वह वेगवान है और वह उसकी वेगी पुरुष के मन को ही बलपूर्वक कर लेती है। अब यह इंद्रिया इतनी प्रबल है वो मन को हार लेती है क्या? क्योंकि मन ही है जो व्यक्ति को इतने ऊंचे पद पर से भी नीचे गिरा देता है, जिसमें इसमें अभी उदाहरण भी दिया गया है कि जो विश्वामित्र था और वो मेनका के उसमें गिर गया, तो स्त्री को क्या बताया गया? स्त्री एक मक्खन की तरह बताया गया है, जो वो अग्नि के संपर्क में आएगी तो वो मतलब पिघलेगी। तो इससे ही मतलब उस व्यक्ति का ही मन मतलब अपना कंट्रोल में नहीं रहता और वो अपने मन के ही कहे मतलब चल पड़ता है। जैसे मन उसको खींचती है, इंद्रिया खींचती है कि नहीं, वो कहता नहीं करना ये काम, फिर भी इंद्रिया उसको कहती है, जबरदस्ती उसको उसमें ही लगाती है उसको ऐसे कार्य में, वो नहीं करना चाहता तब भी लगाती है। जैसे भगवत गीता में भी कहते हैं अर्जुन आके हे माधव हे कृष्ण, जो कि ये इंद्रिया इतनी प्रबल है, मैं इसको मतलब ये मन इतना चंचल है कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। और जो ये एक वायु की तरह है, वायु को बस में कर सकता हूँ पर मन को कंट्रोल में नहीं किया जा सकता। जैसे मन तो है, ये 5 कर्म इंद्रिया है, 5 ज्ञान इंद्रिया है इनके और मन है उसमें मन का राजा, ये मन सारे उस पर कार्य करता है। तो मन है तो ये मन ही है, तो मन ही ये कहेगा कि मैं ये खा लूं, मैं ये पहन लूं, अच्छा पहनूं, अच्छा खाऊं, ये करूं। तो हमने इस मन के कैसे नहीं चलता है। मन को क्या बताया? मन की बताया गया है कि हमें मन के अनुसार नहीं चलना है कभी भी हमने मतलब है कि जो हमें जैसे भी हम कृष्ण भावना में निरंतर लगे रहते हैं, धीरे धीरे हम अपने मन को ही ऐसा कंट्रोल बना लेते हैं कि नहीं, मन ये उसको भटकाने की बहुत कोशिश करेगा, इधर उधर ले जाएगा, ये कर ले इंद्र तृप्ति में। जैसे माँ दुर्गा देवी है, वो माया की वो है, तो वो बहिरंग शक्ति, तो वो हमें माया में बांधी रखती है, हमें वो भगवान के ही उसमें भक्ति में जाने ही नहीं देती। जैसे 7वां अध्याय का भी उसमें दिया गया है ना, देवी गुणमयी माया दुर्गे, तो अब जो कि यह माया देवी इतनी प्रबल है, अब इसको पार करना अत्यंत कठिन है, लेकिन हम भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लग जाएंगे तो उसको आसानी से पार कर जाएंगे और उस पे माया का भी हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हम भगवान की भक्ति में लगेंगे तो उससे हमें माया से बच सकते हैं। इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मतलब इसे ऐसे उसको मतलब भटक गए हैं, इसे मन इतनी वो है इंद्रिया ही कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे ही जैसे कि उदाहरण एक बच्चा पढ़ रहा है, उसने उसकी माता उसको डंडा लेकर बैठी है पढ़ाने के लिए, तो उसको क्या तो वो बच्चा ही जानता है, क्या माँ जानती है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा।
इसे कोई और नहीं बता सकता कि ये इसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो जैसे वो पढ़ाती है तो उसको एक माँ ही जानती है और एक बच्चा जानता है। तो ऐसे ही है जो ये मन इतना वो है बाकी इसे जैसे इसमें बताया है ना चरण बिंदु के, अब हम भगवान की चरण बिंदु में की सेवा में लग गए और जब से मैं नित्य ही नव दिव्य रस का अनुभव, जैसे ही मैं भगवान के ही मतलब पूर्ण रूप लीलाओं का ही दर्शन और उनकी सेवा में निकुत हो गया, भक्ति में मैं अग्रस्त हो गया, तो ये मन तो कुछ भी नहीं है। मन में ऐसे विचार आते हैं, पढ़ते हैं और मन हमको भटकाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो उसमें भी बताया ना, इसमें ऐसे विचार को मैं तू करता हूँ और उसमें थूकना चाहिए कि मुझे ऐसा कार्य नहीं करना है। मन को बार बार खींच कर यही समझाना चाहिए कि नहीं, मुझे भक्ति करनी है, मुझे भगवान के चरण कमल की भक्ति करनी है। से ही ऐसे ही जो जैसे कोई एक भूखा मनुष्य है, आप उसको एक मनुष्य है, उसको भूख लग रही है, तो उसको वो मनुष्य ही जानता है उसको भूख लग रही है। कोई मैं तो ये बता नहीं सकूंगी कि इसको भूख लग रही है, इसको भूख लग रही है, इसको खाना दे, नहीं समझ सकते हम, क्योंकि वो व्यक्ति ही बता सकता है कि उसे भूख लग रही है। उसकी भूख मिटाने के लिए महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर ही इसलिए ही विजय पर पा सके क्योंकि उसका मन निरंतर कृष्ण भावना में लगा रहता था। तो ये दुर्वासा मुनि था, वे भी तो होता ना कि बताया था कि वह अब जब इतने जो द्रौपदी थी जो उसको यात्रा पत्र क्या बोलते हैं रूपांतर मिला हुआ था, उससे वो अकेले सारा परिवार जब खाना खा लेते हैं तो आखिरी में वो द्रौपदी रानी भोजन कर लेते हैं, तो उसमें खाना नहीं आता दोबारा। तो इतना जब वो वहां पर इतने कितने हजारों ऋषि वहां लेकर पहुंच गए, 10,000 ऋषि जो दुर्योधन ने उसको भेजा था कि आप वहां जाइए और इस समय ना द्रौपदी महारानी ने भोजन कर चुकी होगी और इससे ही उनकी बेइज्जती होगी। दुर्वावंशी इतने गुस्सेल थे कि उसको जहाँ था उसने पता था कि ये उसको श्राप दे देगा। तो ये दुर्योधन ये चाल खेल रहा था उनके साथ। तो वो पहुंच गया ऋषि वहां पर और जब दुर्वासा मुनि के पास आया तो वे क्या उसका वो था एकादशी का व्रत था और उसने नियम पालन करना था और वे स्नान करने चले गए और नियम का पालन जो वो है निकला जा रहा था। तो दुर्वासा मुनि ने क्या किया, जल ग्रहण कर लिया। तो वो बस उसने अपनी योग माया से ना उसने देख लिया अब इसने तो मेरे आने से पहले ही मतलब व्रत का पालन कर लिया और इसने मेरा सम्मान ना किया। ये तो उसमें क्रोधित किया कि मैं आपको अभी श्राप देता हूँ। उसने ऐसे कमंडल में से जल लिया और उसके ऊपर छिड़कने के लिए तैयार हो गया। तो ऐसे ही जो फिर वो भगवान कहते हैं ना, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने जरूर आते हैं। तो वो किसी भी उसमें है तो भगवान अपने भक्तों का मान रखने के लिए आते हैं। तो भगवान देख लो वहां पर आए तो उसको जस्ट छिड़कता है तो उसका हाथ वहीं रह जाता है। और जो वो भगवान ने इतना गुस्सा आया उसने सुदर्शन चक्र निकाल लिया और उसके पीछे लगा दिया। तो दुष्मन सारे लोक में परलोक में सारे घूम आया पर उसको किसी ने नहीं बचाया। फिर वो उसका आखिरी में भगवान के पास ही गया। तो भगवान ने कहा अभी आपने मेरे भगत के कृत्य अपराध किया है, वो ही आपको क्षमा कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे भगत का वो है। तो फिर दुर्वासा मुनि उसी पास आया और फिर क्षमा याचना की और जब ये भगवान शांत हुए और जब ये श्राप हो गया। तो ऐसे ही हम जैसे ही भगवान कृष्ण की मतलब कृष्ण पदार बिंदु की जो वासना से वैकुंठ को ही गुण मनाए। जब भगवान कृष्ण भावना में लगा रहता है जो वैसा व्यक्ति है निरंतर सोते जगते 24 घंटे भगवान का नाम लेता है, तो ऐसा ही मतलब सेव मन को ही कंट्रोल कर सकता है और वो ही वैकुंठ में ही जा सकता है, वैकुंठ धाम को जा सकता है। क्योंकि ये मन बड़ा प्रबल है, ये इंद्रिया हमारी इंद्रिया को कंट्रोल में करना नहीं देता क्योंकि हमें भटकाता है। हरे कृष्णा। फिर जी हरे कृष्णा माता जी। और हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कोई और भक्त कुछ ऐड करना चाहता है? अखिल प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद। माता जी बहुत उत्तम श्लोक दिया भगवान ने ये।
और इसके बारे में प्रभु जी ने, तारकेश्वर प्रभु जी ने और माता जी ने लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं। बस इसमें केवल इतना ही है कि थोड़ा सा अगर हम रिकॉल करें तो अर्जुन का जो तीसरा प्रश्न था कि एक जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो अपनी इंद्रियों को किस प्रकार से संयम में लाता है, तो उसी की चर्चा भगवान कर रहे हैं लगातार 57वें श्लोक से। 57वें श्लोक में भगवान ने बताया कि करना क्या चाहिए कि इंद्रियों को कछुए की भांति क्या करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए, कछुए की भांति। लेकिन अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इंद्रियों को कछुए की भांति भीतर ले भी जाता है, यानी कि वो इंद्रियों को विषय में नहीं लगा रहा है, केवल चुपचाप बैठ भी गया है, तो भी क्या है कि उसकी इंद्रियां उसको परेशान करती रहेंगी, उद्वेलित करती रहेंगी, है ना। तो इसका एग्जाम्पल मिलता है जैसे विश्वामित्र मुनि है, शौक्री मुनि है ना। और इसी प्रकार से हमारे को अजामिल का उदाहरण मिलता है कि उन्होंने क्या करा, अपनी इंद्रियों को जो है कछुए की भांति भीतर तो ले गए, लेकिन इंद्रियों के साथ जो विषय का चिंतन था वो लगातार चल रहा था। तो जैसे विश्वामित्र मुनि हजारों साल तपस्या करने के बाद भी फिर क्या हुआ, वो मेनका में आसक्त हुए, है ना। जबकि उन्होंने देखा नहीं मेनका को, केवल उनकी जो पायल की आवाज थी उससे ही वो जो है उनकी इंद्रियों ने उनको उद्वेलित किया और उनको जो है मेनका के प्रति आसक्त होना पड़ा। तो यहाँ पर भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जब तक आप इंद्रियों के विषय से दूर तो हो जाओगे, लेकिन जब तक आप इंद्रियों को कोई नया विषय नहीं दोगे, उससे ऊंचा विषय नहीं दोगे, तब तक क्या है आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं आ सकती। जैसे 58-59वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि आपको अपनी इंद्रियों को दूसरा कोई ना कोई विषय देना पड़ेगा जो उस पहले विषय से ऊंचा हो। जब आप दे दोगे तब जाकर के आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हो। तो जैसा आज के श्लोक में बताया फिर भगवान ने 60वें में कि जो इंद्रियां हैं वो इतनी वेगवान होती हैं कि अगर कोई विवेकशील मनुष्य है उसको भी क्या कर लेती है, वो बलपूर्वक हर लेती है। तो यहाँ पर वही चीज है कि जब तक हम अपनी इंद्रियों को कुछ ऊंचा स्वाद नहीं देंगे, जैसे हम कृष्ण भावनामृत जब तक उनको नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि किसी का भी मन, इंद्रियां ये जो है खाली नहीं रह सकते। हम चुपचाप बैठ जाएं कि वही ये सोच करके कि हम इंद्रियों को अपने जो है वश में कर लेंगे, वो कंट्रोल में नहीं आएंगी। क्योंकि जैसे ही वो अनुकूल वातावरण देखेंगी अपने लिए, तब क्या करेंगी, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को परेशान करेंगी और वो क्या करेंगी, उसको इंद्रियां जो है स्वयं नचा सकती हैं उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति की, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति क्या है, गोदास है, गोस्वामी तो बहुत कम लोग हैं। तो गोदास व्यक्ति यानी कि जो अपनी इंद्रियों का दास है, वो क्या है, कभी भी इंद्रियों के द्वारा जो है उनका विवेक हरा जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है वो बहुत आसानी से इससे बच सकता है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास श्रील हरिदास ठाकुर, है ना। वो क्या कर रहे थे, पवित्र हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे, और जब वेश्या आती है उनके पास, है ना, भेजी जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो यही कहते हैं, कितना विवेकशील थे वो कहते हैं कि अभी मेरा ना जप पूरा नहीं हुआ है ना, मैं 3 लाख जप रोज करता हूँ, आप थोड़ी देर बैठो, मैं फिर आपसे बात करता हूँ। तो वो क्या करते हैं, लगातार 3 दिन तक ये प्रक्रिया करते हैं, और उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि वो जो वेश्या है वो ही कृष्ण भावनामृत हो जाती है, वो भक्त बन जाती है। तो ये प्रभाव होता है कि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति का। इसमें जो आखिरी पैराग्राफ है, एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रभुपाद दे रहे हैं कि यह वैसा ही है। देखिए, कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है ना। यानी कि जब उसको ऊंचा स्वाद मिल जाता है इंद्रियों को, तो निचला स्वाद खत्म हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं, यह ऐसा वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। तो जैसे एक भूखा व्यक्ति होता है, अगर आप उसको एक अच्छा सा भोजन दे देंगे तो उसकी भूख खत्म हो जाएगी। फिर उसके सामने अगर आप भोजन डालेंगे तो वो भोजन नहीं लेगा। तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने हमारा जो इस्कॉन का मॉर्निंग प्रोग्राम दिया प्रातः काल का, कि सुबह सुबह क्या करें, आप मंगला आरती करें, फिर उसके बाद क्या करें, आप नरसिंह आरती करेंगे, फिर आप तुलसी आरती करेंगे, फिर आप चैतन्य शिक्षाष्टकम पढ़ेंगे, है ना, फिर आप 10 नाम अपराध पढ़ेंगे, फिर आप हरि नाम जप करेंगे। तो वो है क्या, प्रभुपाद जी ने क्यों दिया ये सुबह का, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, जब सुबह सुबह आपने अपने इंद्रियों को पूरी तरह तृप्त कर लिया हरि नाम से, जैसे होता है ना, खाली गिलास है, आप खाली गिलास है, खाली बर्तन लेके चल रहे हो, अगर वो बर्तन खाली है, उसको लेकर के आप बाजार में चलोगे तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ उसमें डालता रहेगा, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही है, जब अगर हम अपनी खाली इंद्रियों को लेकर के चलेंगे तो कोई भी उसमें कोई भी विषय डालता चला जाएगा और हम जो है कहीं ना कहीं हमारा पतन हो सकता है। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा कि सुबह सुबह आप जप कर लीजिए, सारे कार्य कर लीजिए, अर्थात अपनी इंद्रियों को पूरी तरह भर लीजिए कृष्ण भावनामृत से। जब आपकी इंद्रियां ऑलरेडी सेटिस्फाइड होंगी तो फिर क्या है, उसमें कोई व्यक्ति कोई भी जो है कुछ और चीजें नहीं भर सकता, क्योंकि हम क्या है, संतुष्ट हो चुके होंगे, हमारी इंद्रियों की भूख स्वतः ही नष्ट हो चुकी होगी। तो उसके बाद उसमें कोई आदमी कुछ और भर नहीं पाएगा। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो उस अवस्था में आकर के फिर आपकी इंद्रियां आपको परेशान नहीं कर सकती।
तो बस इतना ही है, बाकी तो प्रभु जी ने बहुत अच्छे से सब चीजें बता दी, माता जी ने भी, तो इतना ही बताना चाहूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आगे वाला श्लोक भी इसी से मिलता जुलता है, अम्बरीश महाराज की कहानी, अगर आप करो तो, या इसी और माता जी जैसा आप, अम्बरीश महाराज की ही इसमें बताया गया है प्रभु जी, अगर आप देख लो, अगर करो तो। हाँ जी। तो ये 61 श्लोक है। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्प्रसह वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि मतलब उन इंद्रियों को, सर्वाणि मतलब समस्त, संयम से वश में करके, युक्त लगा हुआ, असी स्थिर होना चाहिए, मत पर, मुझ में, वशे पूर्णतः वश में, ही निश्चय ही, यस्य जिसकी, इंद्रियाणि इंद्रियां, तस्य उसकी, प्रज्ञा चेतना, प्रतिष्ठिता स्थिर। तो भगवान बोल रहे हैं जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को जो मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो अर्जुन को उन्होंने बताया है कि स्थिर प्रज्ञा यानी कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कौन होता है। यहाँ पे भगवान इसको बता रहे हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसे कि पहले ही कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हुए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक न पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी नहीं था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजय हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिसका उल्लेख भगवत गीता के 9वें कैंटो के 4थे अध्याय के 18 से 20वें श्लोक में हुआ, जिसके बारे में हम ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। सा वे मन कृष्ण पार विंदे योत चानिसी वैकुंठ गुणा वर्णने करो हरे मंदिर मार्जन दिशु श्रुतिम चारा च युक्त सथोयते मुकुंद लीलांग दर्शने दृश्यो तद भृत्य गात स्पर्शे अंग संगम भ्रामं च तदात सरो राज शोभसे श्रीमुतलस्या रसना तदीर्पते पादो हरे क्षेत्र पादनुस्ने शिरो ऋषिकेश पदार विवंदते कामं च दास्य न तु कामयः यथोतम श्लोक कजनाश्रति। तो यहाँ पे इसका तात्पर्य है, राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान श्री कृष्ण के चरण बिंदु पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान की धाम की चर्चा में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगाया, अपने हाथों को भगवान के मंदिर को साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान के रूप को देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर को का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरण बिंदु पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी रस का स्वादन करने में, अपने पाँव को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। तो इस प्रसंग में मत पर सब अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सर्वेन इंद्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभोति भावतः। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से ही वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर
रखी सारी वस्तुओं को जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थिर भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी भगवान विष्णु का ध्यान अवश्य बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, वे केवल मृग मारीचों की खोज में वृथा ही अपना समय गंवा रहे हैं। हमें कृष्ण भावित होना चाहिए, भगवत के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, यही असली योग का उद्देश्य है। तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति कौन है, जो अपनी इंद्रियों को संयमित करता है। और संयमित करने वाला कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण में अपनी इंद्रियों को पूर्ण तरह लगाता है। जैसे महाराज अम्बरीश के यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया इन 3 श्लोक के अंदर, उनकी एक एक एक्टिविटी को भगवान श्री कृष्ण के साथ में उन्होंने अटैच किया है। और यही कारण था, वो एक साधारण से मनुष्य थे। अगर देखा जाए तो एक महर्षि के सामने एक राजा थे, और राजा की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती एक महर्षि के सामने, लेकिन फिर भी वो दुर्वासा ऋषि उन पे विजय नहीं पा सके। वो उनको श्राप नहीं दे पाए, उल्टा उनको ही भागना पड़ा अपना सब कुछ उठा करके कि निकलो यहाँ से। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का हाथ था। तो भगवान श्री कृष्ण की पग पग पर नज़र रहती है कि उनका भक्त कहाँ चल रहा है। अगर उनका भक्त उनमें संलग्न है, चलते हुए भी वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचेगा। अभी जैसे हमने एक वीडियो देखी, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत वीडियो थी महाराज की, और उसमें वो दिखा रहे हैं कि महाराज सो रहे हैं और फिर भी वो भगवान की सेवा में उनके हाथ की मूवमेंट चल रही है। इसका मतलब उनकी बुद्धि कहीं ना कहीं भगवान के दर्शन कर रही थी वहाँ पर। अनेकानेक हमने ऐसी महाराज के बारे में सुना और देखा जो हमें मालूम भी नहीं था। तो महाराज कितने कृपा दयालु थे, उनको ये पता है, सब कुछ जानते हैं वो। उनको ये भी मालूम है कि जिसको वो दीक्षा दे रहे हैं उसका लेवल क्या है, और फिर भी वो उनके दुखों को अपने ऊपर उन्होंने लिया। जैसे ये क्या है, ये भगवान के सच्चे भक्त का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। महाराज एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है, और उनकी हमेशा से एक ही इच्छा रही है कि कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे लिए आप करो। उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी की, जो प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत करके पुस्तकें लिखी हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए। हमें मन से 16 माला का जप करना चाहिए। उनका मुख्य ये 2 ध्येय रहते थे। तो यहाँ पर हम इंद्रियों को तभी अब पूरी तरह से कंट्रोल में कर सकते हैं अगर हम भगवान श्री कृष्ण के में अपने आप को रक्त कर दें, उसमें अनुरक्त हो जाए हम लोग, और कहीं ना देखें, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को देखें। जैसे एक एग्जाम्पल बताया था जब लास्ट वेंसडे को था कि जो घोड़ा होता है उसके यहाँ पर एक वो नाल सी लगा दी जाती है ताकि वो इधर उधर ना देखें, वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही देख पाए। और उसकी क्या उसके जो लगा रहता है, क्या बोलते हैं उसको क्या पकड़ता है, उसका मालिक पकड़ लेता है। तो इस तरीके से हम लोग अपने धाम को जा सकते हैं, क्योंकि गुरु हमें पकड़ के रखे हुए हैं और हमारा जो दृष्टि इधर उधर से दाएं बाएं से हटा करके बिल्कुल फोकस वे में कर दिया है, तो हम अपने गंतव्य स्थान में पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण किसी के हृदय में प्रविष्ट करते हैं, जैसे कि प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया हरिदास जी का कि वो वैश्या उनको करप्ट करने के लिए आई थी, उनको पद भ्रष्ट करने के लिए आई थी, उनकी अप्रसिद्धि को प्रसिद्धि में कन्वर्ट करने के लिए आई थी। लेकिन उन्होंने इतने शांत और प्यार से उसको बोला कि माता आप यहाँ बस बैठो, मेरा जैसे ही ये जप होगा मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। क्योंकि वो जो आई थी, अगर वो ये बोल देते क्यों आई है यहाँ पर, जा भाग जाए यहाँ से, तो वो और गले पड़ जाती। लेकिन उन्होंने उनको प्यार से बोला, वो बोले ठीक है, ये मान ही रहा है अपने आप ही, तो ठीक है बैठ जाती हूँ। तो वहाँ पर हरिदास जी बड़े ही भावुक होकर के भगवान का जप कर रहे थे, अश्रु बह रहे थे। वो जो आवाज़ निकल के उनके कानों में जा रही थी, 1 दिन गई, 2 दिन गई, तीसरे दिन उनका हृदय परिवर्तित हो गया और वो भगवान, उन्होंने उनसे खुद ही माफ़ी मांगी कि मैं तो आप ही को पद भ्रष्ट करने के लिए आई थी। तो ये
क्या है, एक शुद्ध भक्त जब भगवान का हृदय से गुणगान करता है तो ये 100% श्योर है कि सामने वाले के पास भी वो हृदय में ही जाता है। जैसी चीज़ आप जिसको दे रहे हो वैसी चीज़ उसको मिलेगी मिलेगी। अगर आप किसी को लड्डू दे रहे हो तो वो दूसरे के पास में गुलाब जामुन नहीं बन जाएगा, वो लड्डू ही जाएगा उसके पास। तो हृदय से अगर हम कुछ चीज़ भगवान की किसी को अर्पित कर रहे हैं तो वहाँ पर वही जाएगी। तो यहाँ पर योग की यही विधि है, यही योग का उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण के की शरण में जाना, सिर्फ उन्हीं को ही सर्वोच्च पर रखना, उन्हीं के लिए कार्य करना। खाना बनाना है तो उनके लिए बनाना है। अगर हम जॉब पर जा रहे हैं, हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो हम उसमें से ये सोचें कि हम भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारी इनकम होगी उसका कुछ पार्ट हमारे भगवान के पास भी जाएगा। तो इस तरह से हम भगवान श्री कृष्ण के में अपनी इंद्रियों को लगा कर से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो इसमें एक ये है मत पर शब्द है, तो इसका एक बार अर्थ बताना। जो मत पर शब्द है ना, लास्ट वाले पैराग्राफ। अखिल प्रभु जी, आप थोड़ी इसमें हेल्प कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पर जो मत्परा शब्द है ये महत्वपूर्ण है इस श्लोक में। तो भगवान क्या बता रहे हैं? तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत्परा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि पहले ही लाइन में तानी सर्वाणी संयम्य, जो क्या है? संयम के साथ है, यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, अपने विवेक से अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो स्थित प्रज्ञ नहीं हो पाएगा। क्यों? इंद्रियों को वश में करने का प्रयास तो बहुत सारे मुनियों ने भी किया, जैसे शौबरी मुनि ने भी किया है ना। हजारों साल तपस्या करके चुपचाप वो अपनी इंद्रियों को संयम में करके जबरदस्ती बैठने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे ही विश्वामित्र मुनि ने भी किया है ना, और ऐसे ही क्या किया? अजामिल ने भी किया था, ठीक है। लेकिन जब तक कि वो क्या हुआ? नेक्स्ट देखिए, युक्त आसीत मत्परा, जब वो इंद्रियों को संयम में करने के बाद अपनी इंद्रियों को मत पर नहीं करेगा, मत पर मतलब मुझ में स्थित नहीं करेगा, तब तक क्या है? वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मत पर शब्द का मतलब क्या है कि सबसे पहला काम अपनी इंद्रियों को संयम में कीजिए। जैसे कछुआ है, अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है। जब भी वो क्या देखता है? खतरा देखता है, वो क्या करता है? तुरंत खोल के भीतर चला जाता है, अपने दोनों हाथों को, दोनों पैरों को और अपने सिर को भी अंदर ले जाता है। और जैसे वो देखता है कि अनुकूल वातावरण आ गया, वो अपनी इंद्रियों को खोल देता है। तो लेकिन क्या है कि केवल ऐसा करने भर से व्यक्ति स्थित प्रज्ञ नहीं होगा, जब तक कि वो मत पर ना हो। मत पर मतलब अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से मुझ में जो है समर्पित ना कर दे, है ना। तो यहाँ मत पर का मतलब क्या है कि इंद्रियों को संयम में लाए पहला। दूसरा स्टेप क्या है? उन इंद्रियों को मुझ में स्थित कर दे, मेरे चिंतन में लगा दे। जैसे महाराज अम्बरीश ने किया, अपनी सारी इंद्रियों को, अपने मन को पूरी तरह से भगवान के चरणों में लगा दिया, भगवान की सेवा में लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां और मन, इनकी खासियत क्या है कि आप इनको जबरदस्ती कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि ये क्या है? इनका विषय का चिंतन लगातार चलता रहता है। ये सोती भी होती है तो भी हमें स्वप्न दिखा देती हैं, हमें वृंदावन धाम ले जाती है, हमें कहीं भी ले जाएंगी। तो ये हमारी जो इंद्रियां हैं, ये जब खाली रहती है तो भी इनका विषय के प्रति आसक्ति रहती है। तो इनको क्या है? जब तक हम कोई दूसरा जो है विषय नहीं देंगे, तब तक इनको कंट्रोल में नहीं कर सकते। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मत पर हो जाओ, मुझ में स्थित हो जाओ, यानी सारी इंद्रियों और मन को मुझ में लगा दो। तो अब क्या होगा? आपकी इंद्रियों को और मन को ऊंचा स्वाद मिल जाएगा। जब ऊंचा स्वाद इनको मिल जाएगा तो इनका जो निचला स्वाद है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और जब आप ऐसे स्थित हो जाओगे, तब क्या होगा? व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बन सकता है। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, इसमें जो ये गीता है, भागवतम गीता है, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें मत प्रद का जो मीनिंग दिया हुआ है वो दिया हुआ है इन रिलेशनशिप विद मी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध, है ना प्रभु जी? जी हाँ जी, ठीक है। मतलब उसमें क्या है प्रभु जी कि आपको जो इंद्रिय और विषय है ना, उनको भगवान से रिलेट करके रखना है, हमेशा भगवान का चिंतन करना है। तो जब आप उनको जो है चैनलाइज कर देंगे भगवान की तरफ, तो क्या होगा? वो दूसरे विषय की तरफ नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को लड्डू का स्वाद है, वो लड्डू खाता है जीवन भर, है ना, और लड्डू में वो प्रसन्न रहता है। लेकिन जिस दिन उसको रसगुल्ला मिल गया तो कहेगा नहीं नहीं, ये तो इससे बढ़िया चीज है, अब लड्डू कौन खाएगा, तो रसगुल्ला खाएंगे। तो इसी प्रकार से
जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आ जाता है तो वो देखता है कि पुरानी चीजें तो बेकार थी, व्यर्थ थी, है ना। क्योंकि हम क्या है, हम प्रारंभ से ही क्या सुख ढूंढ रहे हैं। अब सुख क्या ढूंढ रहे हैं, हम अपनी जीवा से सुख ढूंढ रहे हैं भौतिक चीजों में, लेकिन वास्तव में वो सुख जो है, सुख की पूर्ति पूरी नहीं हो पाती, इसलिए हम क्या करते हैं, रोज नया स्वाद ढूंढते हैं। लेकिन जब उस जीवा को भगवान का प्रसाद मिलने लग जाता है तो पूरी तरह से वो संतुष्ट हो जाती है। मीन्स आपको अपनी इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ देना है, भगवान के साथ रिलेट करना है या भगवान में स्थित कर देना है, भगवान के साथ जोड़ देना है। तो पुराना जो विषय था जिनके साथ वो इंद्रियां जुड़ी हुई थी वो सब खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरे को ना, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं जब कृष्ण भावनामृत में नहीं आया था तो मेरी बड़ी रुचि थी। मैं क्या करता था, न्यूज़पेपर बहुत पढ़ता था। मैं 2.5-3 घंटे में न्यूज़पेपर पढ़ा करता था। अब वही चीज है कि धीरे धीरे करके क्या हुआ कि हमने जब स्टार्ट कर दिया। अब शुरू में तो जैसे कल परिहार प्रभु जी बता रहे थे, जबरदस्ती होता है। मतलब आपको ये कहा जाता है कि भाई ठीक है, सबने बोला है तो करना पड़ेगा, है ना। उनको ओब्लाइज करने के लिए करते रहते थे किसी तरह से, संख्या पूर्वक ही हो पाता था वो। तो धीरे धीरे करके 16 माला, फिर माला की संख्या स्वतः बढ़ने भी लगी, अपने आप ही टेस्ट आने लगा। तो हो क्या गया कि आज की डेट में आप लगा लीजिए, मेरे को लग रहा है शायद लगभग 2.5 साल हो गया मेरे घर में न्यूज़पेपर आता ही नहीं, मैं खरीदता ही नहीं न्यूज़पेपर। तो हुआ क्या कि जब नया टेस्ट मिल गया, अब भगवान के हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, भगवान का इतने सुंदर सुंदर भगवद गीता भागवतम है, इसमें ऊंचा स्वाद मिल गया, तो वो निचला स्वाद क्या था वो स्वतः खत्म हो गया। पता भी नहीं चला कैसे चाय छूट गई, कॉफी छूट गई, कोल्ड ड्रिंक छूट गया, है ना। और न्यूज़पेपर जिसको 4-4 घंटे हम लोग पढ़ा करते थे बैठ करके, पूरा एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स की न्यूज पढ़ रहे हैं, आईपीएल लोग देख रहे हैं। आईपीएल की तरफ हमें यही नहीं पता कि आईपीएल कब शुरू हो गया और कब खत्म हो जाएगा, कौन सी टीम का मैच है, पता ही नहीं है। तो बस प्रभु जी यही सारी चीजें हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। बस ये कहना चाहता था कि जो ऋषिकेश यानी भगवान जो है वो इंद्रियों के स्वामी है। तो जो इंद्रियों को, हर इंद्रिय का कोई ना कोई देवता होता है, तो जो देवता है वो भी भगवान के ही अधीनस्थ है। और यदि हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भगवान की सेवा में लगाने के बाद भगवान जो उनके स्वामी है वो उनको इस तरह वश में रखते हैं जैसे कि अर्जुन के घोड़ों को भगवान ने लगाम से के द्वारा उसको वश में कर रखा था। तो यहाँ पे यही है कि मुझ में, यानी कि मत पर मतलब मुझ में लगाओ, यानी कि जो इंद्रियों के स्वामी है वही इनके स्वामी, इंद्रियों के जो स्वामी है भगवान, हमें इंद्रियों को उनको समर्पित कर देना चाहिए कि जो हमें उनके वश में नहीं रहना चाहिए, उनको भगवान को सौंप देना चाहिए उसकी लगाम को, जो भगवान ही उनके स्वामी है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कहते हैं ना फिर मुझे खाली मन शैतान का घर होता है। किसी न किसी काम में उसको युक्त रखेंगे, मजबूर साड़ियान उसको बिजी रखेंगे तो वो मतलब ऐसी वैसी वस्तु पर ध्यान नहीं देगा, तो मन अपना कंट्रोल आ जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सभी भक्त जो है तारकेश्वर प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र से धन्यवाद करेंगे, जो 2 श्लोक इतने अच्छे समझाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तारकेश्वर प्रभु जी की जय जय। भक्तों की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो